तो दोस्तों जिस समय ये वीडियो तैयार किया जा रहा है, यूएस का जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है वो दृश्यम खेल रहा है। कौन जीतने वाला है यूएस के इलेक्शंस में, पूरा सस्पेंस बनाया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो बाइडेन जो है वो किस प्रकार से भारत के लिए खराब साबित हो सकते हैं। वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा सबसे अंत में आने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों अमेरिका के अंदर जो भी चल रहा है वो तो या तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने या फिर लालू यादव जाने, क्योंकि जो वहां पर हो रहा है वो 90 के दशक में बिहार के अंदर सुनने में आया करता था। हो सकता है यूएस के प्रेसिडेंट का नाम अनाउंस करने से पहले ही बिहार के सीएम का नाम अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग तक जो स्थिति दिख रही है, तो भाई जो बाइडेन जो है वो लग रहा है कि खूंटा गाड़ने वाले हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये भारत के लिए कितना खराब साबित हो सकता है या कुछ साबित सही भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के भारत में आखिर हो क्या रहा है, तो जी राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो गया है। सीए एनआरसी जैसे कानून लाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर जिनसे प्रॉब्लम थी 370 और 35 से उनको हटा दिया गया है। रिकॉर्ड नंबर ऑफ टेररिस्ट जो है वो ठुके गए हैं। पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की गई है, सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, और इसके अलावा जो पहले से हमेशा से कार्य होते रहते थे वो हो ही रहे हैं। अब इन मधुर मधुर मुद्दों पर ट्रंप के, बाइडेन के और कमला हैरिस के और इनकी पार्टियों के हमें बयान सुनने चाहिए। तो इस साल की शुरुआत में जब तक लोगों के मुंह पर मास्क नहीं आए थे, तो ट्रंप जो है भारत आए थे, और जिस दिन ट्रंप भारत आए थे उसी दिन भयंकर दंगे किए गए थे दिल्ली के अंदर, और इन दंगों को रंग दिया गया था कि हिंदू सुप्रीमिस्ट ने शांति प्रिय समुदाय को मारा। और जो मुद्दा था ना वो था सीएए एनआरसी कानून का। अब जब ट्रंप से इन मुद्दों के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि ये भारत का अंदरूनी मुद्दा है, भारत जो है सही डिसीजन लेगा, मुझे यकीन है। लेकिन अब इतने महीनों बाद जब हम उन दंगों को देखते हैं तो पता चलता है कि उन दंगों की जो कॉन्स्पायरेसी थी वो की गई उमर खालिद जैसों के द्वारा, उसका जो असला था वो ताहिर हुसैन जैसे के द्वारा इकट्ठा किया गया, और तीसरी तरफ उसकी जो फंडिंग थी वो पीएफआई जैसों के द्वारा की गई। लेकिन उसी प्रकार से ना ओबामा आए थे 2015 में भारत, और उस समय कुछ चर्च पर अटैक की बात चल गई थी भारत के अंदर। तो ओबामा ने मिनट नहीं लगाया था भारत को ज्ञान देने में कि भारत केवल तभी सक्सीड करेगा जब रिलीजियस माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखेगा, और भी बहुत कुछ कहा था। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेकिन ओबामा जी तो यहां से ज्ञान देकर चले गए, फिर बाद में पता चला कि जो चर्च के ऊपर अटैक की खबरें थी वही खबरें ही झूठी थी। ओबामा जी जो थे वो डेमोक्रेट थे और ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन है। लेकिन जो प्रॉब्लम थी ना वो ओबामा के ज्ञान देने में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ओबामा के बयान की वजह से एक फेक न्यूज के बेसिस पर भारत की छवि जो थी वो इंटरनेशनल लेवल पर खराब हो रही थी। ट्रंप जो थे वो चुप रहे, ओबामा जो थे वो एक फेक न्यूज के प्रोपेगेंडा को फुलाकर चले गए। लेकिन जो बाइडेन जो है वो सीए जैसे कानूनों पर क्या कह रहे हैं, तो जी इन भाई साहब ने अपने इलेक्शन एजेंडा या फिर मैनिफेस्टो का एक पूरा पार्ट जो है वो मुस्लिम समाज के लिए रखा है, और उस पार्ट का नाम रखा है मुस्लिम अमेरिका। चलो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसमें भाई साहब लिखते हैं कि जो बाइडेन जो है वो भारत सरकार के कदमों से दुखी है, जो एनआरसी के रूप में आसाम में और सीएए कानून के रूप में पूरे भारत में लागू किए जा रहे हैं। ये भारत की आत्मा के खिलाफ है। अब कोई इन भाई साहब को ये बताइए कि जो असम के अंदर एनआरसी की जा रही है ना वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद की जा रही है, जब वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया गया घुसपैठियों के द्वारा आकर। दूसरी तरफ जो सीएए कानून है ना वो नागरिकता देने का कानून है। 3 इस्लामिक देशों को उसमें चुना गया है, और वहां से आई जो माइनॉरिटी है, जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, उनको ये नागरिकता दी जा रही है जो ऑलरेडी भारत में आ चुकी है। तो इसी मैनिफेस्टो के अंदर जिसका नाम है मुस्लिम अमेरिका, जो बाइडेन जो है वो कश्मीर का राग भी छेड़ रहा है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे के ऊपर जो असली कलियों का चमन है ना वो कमला हैरिस ने खिलाया है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर यूएस के दौरे पर गए थे होम फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मेंबर से मिलने। वहां प्रमिला जयपाल भी थी। कश्मीर पर भारत की पॉलिटिक्स पर अनाप शनाप बोलती रही हैं, तो जयशंकर जी ने मिलने से ही मना कर दिया। कमला हैरिस ने इसे गलत कहा और कहा कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट यूएस कांग्रेस को यह नहीं बता सकती कि मेंबर कौन होंगे, ये डिक्टेशन हम नहीं लेंगे। अब 2019 में भारत ने 370 और 35A जो है वो कश्मीर से हटा दिया। तो अक्टूबर 2019 में इस बहन का बयान आता है कि हम भारत को देख रहे हैं। आगे कहती है कि कश्मीर इसमें अकेला नहीं है, हम सिचुएशंस पर नजर रख रहे हैं। ट्रंप जो थे वो इस पूरे मुद्दे के ऊपर आराम से चुप बैठे हुए थे। अब कमला हैरिस जैसे लोगों को लगता है कि भाई इनके यहाँ पर हर राज्य के 2 फ्लैग होते हैं तो इनको ये चीजें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि भारत के अंदर सिर्फ कश्मीर के अंदर 2 फ्लैग
फ्लैग लहराया करते थे और इन धाराओं की वजह से ना कश्मीर के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे लगा करते थे। हिंदू कम्युनिटी को तो कश्मीर से बिल्कुल खत्म ही कर दिया था और जम्मू के अंदर भी यही तैयारी की जा रही थी। लेकिन चलिए अब थोड़ा सा पैसों के मुद्दों पर आ जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। तो भारत और यूएस के राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप और मोदी पिछले कुछ सालों में कई बार मिले हैं और इन मीटिंग्स के अंदर कुछ भी फ्रूटफुल नहीं हुआ है, बल्कि दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाया है और उसकी वजह से एक दूसरे के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने अपने देशों में महंगा किया है और इस वजह से भारत ने तो यूएस को WTO में घसीट लिया था और दूसरी तरफ यूएस ने भारत का जो GSP स्टेटस था उसको खत्म कर दिया था, जिसके अनुसार भारत को यूएस की इकोनॉमी का एक बड़ा एक्सेस मिलता था वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओबामा के समय पर शायद इन मुद्दों पर इतने इश्यूज नहीं थे भारत के लिए। इनफैक्ट जब बुश भारत आए थे उस समय जो बाइडेन जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे और जो भारत के लिए न्यूक्लियर डील हुई थी उस समय उसको करवाने में जो बाइडेन का महत्वपूर्ण योगदान था। वहीं ट्रंप जो है वो भारत को मजबूर करता है कि ईरान से सस्ता तेल मत खरीदिए, तो आई थिंक इन चीजों में शायद बाइडेन जो है भारत के लिए बेटर हो। दूसरी तरफ यदि हम इमिग्रेशन की बात करें तो भारत के लोगों के लिए जो वीजा टर्म्स हैं उनको ट्रंप ने मुश्किल किया है, बाइडेन शायद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत और चीन के रिश्तों की तो आप देख सकते हैं कि क्या ही चल रहा है, LAC पर क्या चल रहा है वो सबको पता है। दूसरी तरफ ट्रंप के चीन पर बयान, चीन और यूएस का ट्रेड वॉर और चीन की तरफ एक प्रकार से दुश्मनों का सा रवैया ट्रंप का वो भारत के लिए बेनिफिशियल था। दूसरी तरफ बाइडेन जो है वो चीन को सिर्फ एक कॉम्पिटिटर की तरह मानता है। अब ट्रंप का जो यूज है भारत चीन को घेरने के लिए अच्छे से कर सकता था, शायद बाइडेन का नहीं कर पाएगा। पर चलिए चीन को छोड़िए, थोड़ा पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एयर स्ट्राइक्स हुई, ट्रंप एकदम चुप रहा। ये लोग कैसा रिएक्ट करेंगे ये टाइम बताएगा, लेकिन पाकिस्तान को मिलने वाली फंडिंग में बहुत बड़ी कमी रही। उसका पता है क्या कारण रहा? तो जी 24 जून 2017 को मोदी और ट्रंप यूएस में मिलते हैं। 27 जून 2017 को एक जॉइंट स्टेटमेंट आती है आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का नाम लेकर। 29 जून को पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की फटने की खबर आ जाती है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता और 26 अक्टूबर 2017 को अमरनाथ यात्रा पर अटैक हो जाता है। 13 नवंबर 2017 को मोदी और ट्रंप दोबारा ASEAN की मीटिंग में मिलते हैं और सिक्योरिटी के इश्यूज पर डिस्कशंस किए जाते हैं और 1 जनवरी 2018 को पाकिस्तान की फंडिंग कटने का मैसेज ट्विटर पर डाल दिया जाता है ट्रंप के द्वारा इन शब्दों में। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 2012-13 में पाकिस्तान की फंडिंग बढ़ी थी अमेरिका की तरफ से और 2014 में मोदी के आने के बाद जो फंडिंग 2013 में $2604 मिलियन थी वो 2017-18 पहुंचते पहुंचते सिर्फ $526 मिलियन रह गई। 2018 में $300 मिलियन काटे जाते हैं। बाकी 2019 में भी पूरा नाटक चलता रहता है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। लेकिन जो बाइडेन है ना वो भी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देने की बातें कर रहा है, पर टाइम बताएगा कि कितना देगा। तो दोस्तों ये है सच, इकोनॉमिक इश्यूज पर भारत को फायदा हो सकता है बाइडेन के आने से, लेकिन जो कोर इश्यूज हैं जिनकी वजह से भारत 70 साल से ब्लीड कर रहा है उन पर नुकसान हो सकता है। बाकी भाई अगर मोदी जी ने झप्पी मारकर इसको भी कुछ सुंघा दिया तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो अरब देश कभी पाकिस्तान के साथ दिया करते थे वो आज भारत के साथ खड़े हैं। अब राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ये सब करने वाले हैं या नहीं वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे भोलेपन से तो आप लोग वाकिफ हैं ही, लेकिन आप लोग जानते होंगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए इस बारे में। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वेयर मैं आपको पिन कमेंट के अंदर दे रहा हूं। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज ले सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से AKTK की ऑफिशियल मर्चेंडाइज। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।